बृहस्पति की गोचर का फल, बृहस्पति के ट्रांजिट का फल आपके लिए क्या लेकर आएगा? क्या आप प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन हासिल कर पाएंगे? प्रोफेशनल जॉब को एक्वायर कर पाएंगे? इस साल शादी होने के चांसेस हैं? अगर आप मैरिड कपल हैं, बच्चे पैदा होंगे? बृहस्पति किस तरह की रिकॉग्निशन, एप्रिसिएशन, किस तरह का पुश पॉजिटिव रूप में आपको देगा? अगर कुछ नेगेटिव हुआ बृहस्पति का, किस तरह से आपको पता चलेगा कि बृहस्पति अपना फलित पूरी तरह से फल नहीं दे रहा? किस तरह से आपको पता चलेगा? और कौन से उपाय आपको करने चाहिए बृहस्पति के नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए? कौन सी मंत्र साधना आपको करनी होगी? बृहस्पति के तो 3 गोचर हैं इस पूरे साल में, 3 बार गोचर में परिवर्तित होगा, तो उसको किस तरह से आप हैंडल करेंगे? अगर जानना चाहते हैं तो ये पूरी वीडियो आपको समर्पित है। मेरे प्यारे दोस्तों, लाइफ कई बार बहुत ज़्यादा नॉइजी और बहुत कंफ्यूजिंग, बहुत स्ट्रगलिंग होती है। जब आपके पास कोई बहुत बड़ा सवाल हो, काम के बारे में, करियर के बारे में, पैसों के बारे में, रोमांस के बारे में, फैमिली रिलेशनशिप के बारे में, हेल्थ के बारे में, अगर आप बहुत सारी क्लैरिटी चाहते हैं 2026 के लिए, आने वाले साल के लिए, तो आपको वो क्लैरिटी मिलेगी प्रकाश एस्ट्रोलॉजर ऐप के द्वारा। वहाँ पे 14 चैप्टर दिए गए हैं, वो लाइफ इवेंट से भरे हुए हैं, वो आपके साइन के मुताबिक हैं, वो आपके लगन के मुताबिक हैं। वहाँ पे आपको वीकली हॉरोस्कोप, वहाँ पे आपको मंथली हॉरोस्कोप, वहाँ पे आपको ईयरली हॉरोस्कोप। फिर आप प्लान कर सकते हैं हर चीज़ को, और कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा और स्ट्रेस आपका घटेगा। सब कुछ आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट किया गया है एंड ऑफ 2026 दिसंबर तक। और अगर आप ऑलरेडी हमारी ऐप पे हैं या इस प्रोग्राम को देख रहे हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे, तब भी आप हमें विजिट करें astrology.prakashastrologer.com पे। आप रजिस्टर करें या लॉग इन करें और पूरी सपोर्ट को यूज़ करें जब भी आपको ज़रूरत हो। विश यू ऑल द बेस्ट। दूसरा गोचर आपका जो बहुत प्रधान है, प्रमुख है, वो बृहस्पति का गोचर है। बृहस्पति का गोचर इस साल 3 बार होगा। 3 बार वो अपना अतिचारी है, बहुत हाई स्पीड है, पूरा साल अतिचारी है, हाई स्पीड पे जा रहा है। 3 बार वो गोचर परिवर्तन करेगा इस साल। बृहस्पति शनि के बाद सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, जिसकी बहुत बड़ी प्रधानता हमारे जीवन में है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और पूरा साल जब वार्षिक फल होता है उसको देखना पड़ेगा। बृहस्पति कारक है हमारे प्रोफेशनल नॉलेज का, प्रोफेशनल एबिलिटी का, प्रोफेशनल स्किल सेट का। अगर हम प्रोफेशनल कंसल्टेंट बनते हैं और दुनिया में नाम पैदा करते हैं, बृहस्पति उसका कारक है। जितने भी दुनिया में लोग पढ़ाई लिखाई करके अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं, सब जुपिटर पे आधारित है, आश्रित है। जो लोग शादी करवाना चाहते हैं, शादी का कारक बृहस्पति है। जो शादी धर्म से होगी, समाज में होगी, लॉ के अंदर होगी, वो बृहस्पति उसका कारक है। बृहस्पति अगर सपोर्ट ना करे, आप प्यार किसी से भी करें लेकिन कमिटमेंट नहीं होगी, प्यार करते रहेंगे कभी इससे कभी उससे, लेकिन कोई कमिटमेंट नहीं होगी। बृहस्पति के बिना कमिटमेंट पॉसिबल नहीं है। बच्चे की पैदाइश हो, बृहस्पति के बिना वो भी नहीं पॉसिबल। आप मेल हैं, फीमेल हैं, ना शादी ना बच्चा, बिना जुपिटर के पॉसिबल ना होगा। तो बृहस्पति का गोचर, बृहस्पति बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लियो के लिए इस साल 3 बार गोचर परिवर्तन होगा। सिंह आपका लगन, सिंह आपकी चंद्र राशि, सिंह आपके लिए आपका बृहस्पति का पहली बार जब गोचर आएगा, वो आएगा, बृहस्पति ऑलरेडी 11वें भाव में संचार कर रहा है। 5 दिसंबर 2025 से लेके 2 जून 2026 तक बृहस्पति आपके 11वें भाव में संचार करेगा। सिंह आपका लगन, सिंह आपकी चंद्र राशि, पूरा दिसंबर 2025, पूरा जनवरी 2026, फरवरी 2026, मार्च, अप्रैल, मई, ये पूरे 6 मंथ बृहस्पति आपके 11वें भाव में संचार करेगा। सिंह आपका लगन, सिंह आपकी चंद्र राशि, प्रमोशन आपकी होगी, तरक्की आपको मिलेगी, पैसा आपको मिलेगा, हायर अथॉरिटी की पोजीशन आपको मिलेगी। इस टाइम के अंदर सोशली बहुत अच्छे टाइम से गुजरेंगे, स्टेटस में राइज होगी, प्रेस्टीज में राइज होगी, आप आगे बढ़ेंगे, आपको तरक्की मिलेगी, आपको गेन मिलेगा।
दोस्तों मित्रों के समागम होंगे, बहुत सारे शत्रु मेलो डाउन हो जाएंगे, डिफीटेड होंगे, आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, आपका नाम होगा, आपकी तरक्की मिलेगी। इस टाइम के अंदर अगर आप सिंगल हैं, कंपेनियनशिप आपको मिलेगी, बहुत सारे कपल्स की शादी भी होगी। अगर आप सिंगल हैं, कंपेनियनशिप आपकी बनेगी। अगर आप सिंगल हैं, शादी भी की प्रपोजल ही मिलेगी। अगर आप मैरिड कपल हैं, आपको बच्चे की पैदाइश का योग बनेगा। आप बहुत रोमांटिकली इन्वॉल्व भी होंगे, बहुत सारी बातें भी होंगी। फाइनेंस आपकी पहले से इंप्रूव होगी, लैंड और प्रॉपर्टी की डील बनेगी, गाड़ियाँ आपको मिलेगी, कंफर्ट आपको मिलेगी, इंजॉयमेंट आप करेंगे, पीसफुल आप होंगे। बृहस्पति 11वें भाव में है। जो होप्स और डिज़ायर्स आपकी हैं, जो मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी कहती है, वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। क्लासिक ने जो कहा मैंने आपको बयान कर दिया। मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी की बृहस्पति जब 11वें भाव में होता है, आपकी होप्स, आपके आइडियाज़, आपकी विशेस बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आपकी ज़िंदगी के अंदर, वो पूरी होती है। आपके दोस्त मित्र आपको बेनिफिट देते हैं, प्रोफेशनल लोग आपके समाधान करते हैं, बहुत सारी ग्रुप एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व होते हैं, आप अंडरस्टैंड करते हैं ग्रुप्स को और उनके ग्रुप के गोल को अचीव करते हैं, वैल्यू सिस्टम को भी अंडरस्टैंड करते हैं। ये टाइम पीरियड कोई अकेले काम करने का नहीं है, अपने आप को लिमिट में रखें। इस समय बहुत सारे लोगों से आपको डील करना पड़ेगा, वर्किंगली, प्रोफेशनली, और बहुत कुछ आप सीखेंगे भी। दोस्तों मित्रों के समागम होंगे, आगे बढ़ेंगे, नए दोस्त मित्र, नए प्रोफेशनल लोग आपको मिलेंगे, वैल्यूएबल एडवाइस देने वाले मिलेंगे। वन वे स्ट्रीट नहीं, वो आपकी मदद करेंगे, आप उनकी मदद करें। ये टाइम पीरियड आपकी लाइफ के अंदर बहुत आइडियलिस्टिक टाइम पीरियड होगा। आप बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे हर तरह से। और यहाँ पे मैं ये भी कहना चाहूँगा, आप अपने गोल्स को अचीव करेंगे, आप अपनी सक्सेस को 11 गुना बड़ा कर लेंगे। ये टाइम पीरियड में किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, हालात में बड़ी इंप्रूवमेंट होगी और अच्छे के लिए होगी। इस टाइम के अंदर सेल्फिश ना बने, अगर कोई मदद भी करे आप उनकी वापस मदद कर दें। ये चेंज आपके लिए बहुत बड़ा बदलाव लेके आएगी। दिल को बड़ा करें, छोटा ना करें। आपको जो आप देंगे 11 गुना आपको लौट के मिलेगा। आप किसी की हेल्प करेंगे, 11 गुना हेल्प मिल जाएगी। पैशन देंगे, 11 गुना पैशन मिलेगा। अफेक्शन देंगे, 11 गुना अफेक्शन मिल जाएगी। प्यार देंगे, 11 गुना प्यार मिल जाएगा। जो आप देंगे वो 11 टाइम मल्टीप्लाई होकर आपको मिलेगा। दान करेंगे, पैसा आपको मिल जाएगा। इस टाइम के अंदर अगर आपके सामने ये सब प्रॉब्लम्स, कॉम्प्लिकेशन आए, सबसे पहला उपाय, अगर उपाय करने से पहले इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको आए तो आपको पता लगेगा बृहस्पति 11वें घर में पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव है। अगर आप लोनली बहुत महसूस करें, बृहस्पति नेगेटिव है। 11वें घर में बृहस्पति है, बुरी खबरें सुने, बृहस्पति नेगेटिव है। बहुत हर्ट और डिप्रेशन में हो, बृहस्पति नेगेटिव है। फाइनेंशियल और प्रोफेशनल कॉम्प्लिकेशन आए, बृहस्पति नेगेटिव है। छठे घर में ग्रह बैठा हो, बृहस्पति नेगेटिव है। पहले घर में चंद्रमा आके बैठ जाए, बृहस्पति नेगेटिव है। तब दूसरे घर में या छठे भाव में बुध बैठ जाए, बृहस्पति नेगेटिव है। तीसरे घर में मंगल हो, बुध हो, बृहस्पति नेगेटिव है। 11वें घर में परिवार लड़ाइयाँ झगड़े शुरू हो जाए, बृहस्पति नेगेटिव है। बहुत लोनली हो जाए, बृहस्पति नेगेटिव है। तब ये उपाय करें। पहला उपाय, इस समय किसी की क्रिमेशन हो रही हो, वहाँ पैसा दान कर दे। किसी की डेथ हो जाए, वहाँ पैसा दान कर दे। किसी की क्रिमेशन के एक्सपेंसेस पे कर दे। अगर क्रिमेशन ग्राउंड को भी पैसा दान करे, क्रिमेशन को भी, क्रिमेटोरियम को पैसा दान करे, वो भी बहुत अच्छा होगा। तांबे की बैंगल अपने राइट हैंड में पहने। नॉन वेजिटेरियन फूड ना खाएं, शराब ना पिए। चौथी बात, इस समय क्रिमेटोरियम को पैसा दान करें। पांचवी बात, शुगर राइस किसी रिलीजियस प्रीस्ट को दान करें, बार बार दान करें। थर्सडे के थर्सडे करें, 12 बार करें। आपकी बृहस्पति नेगेटिविटी पॉजिटिविटी में कन्वर्ट होगी। प्रिकॉशन के लिए शराब ना पिए, नशा ना करें, नॉनवेज ना खाएं, स्मोकिंग ना करें। मंत्र साधना, ओम हरिम कलिम हुम मतंगाए फट स्वाहा, 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 ओम हरिम कलिम हुम मतंगाए फट स्वाहा। जितनी साधना आप करेंगे उतनी तरक्की, प्रॉस्पेरिटी, राइजिंग, अकम्प्लिशमेंट। सिंह आपका लगन, सिंह आपकी चंद्र राशि। बृहस्पति 11वें घर से निकल के 12वें घर में जाएगा। 2 जून 2026 से लेके 31 अक्टूबर 2026 तक बृहस्पति 11वें घर को छोड़ के 12वें घर में जाएगा। इस टाइम के अंदर 11वें घर को छोड़ेगा, बृहस्पति के 12वें घर में प्रवेश करेगा। 2 जून 2026 को 11वें घर को छोड़ेगा, 12वें घर में चला जाएगा। और ये रहेगा 5 महीने, पूरा जून 2026 का, जुलाई 2026 की, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर पूरा। लियो सिंह लगन के लिए, सिंह राशि के लिए, लियो आपका लगन और लियो आपकी चंद्र राशि हो, 2026 के अंदर ये 5 महीने आपके 12वें घर में स्थापित रहेगा,
5 मंथ, 31 अक्टूबर तक रहेगा। इसका असर क्या होगा? इस टाइम पीरियड में आपके खर्चे बढ़ जाएंगे, आमदन कम होगी, खर्चे ज़्यादा होंगे, बिजनेस प्रोफेशन में बहुत मुश्किल आएगी। खास तौर पे अगर आप प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, गाड़ियाँ बेच रहे हैं, तब ज़्यादा होगी। बहुत सारा पैसा खर्च करेंगे, बनेगा कुछ नहीं। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल भी करेंगे, फॉरेन में भी जाना पड़ेगा आपको। कई बार सब कुछ आप करेंगे लेकिन वो चीज़ नहीं होगी जो आप चाहते हैं। आपको परिवार से बिछुड़ के बाहर जाके काम करने का मौका भी मिलेगा, लेकिन बनेगा कुछ नहीं। अगर आप एम्प्लॉयड भी हैं, अपनी पोजीशन और रैंक को संभाल के रखिए, कोई रिस्क ना ले। मेंटल और फिजिकल हेल्थ बहुत सफ़र होगी, बहुत ज़्यादा आप रिस्क ना लें। इस टाइम के अंदर संभल के चलें। आपकी कंडक्ट थोड़ी देर के लिए वैनिश हो जाएगी। नेगेटिव ना सोचें, एटीट्यूड थोड़ा दुरुस्त रखें, नीड्स और डिज़ायर्स के साथ बना के रखें। बहुत सारी चीज़ें आपके अगेंस्ट चली जाएंगी, बदनामी भी होगी, नाम भी खराब होगा। आप किसी अनप्लेजेंट सिचुएशन में फंस ना जाएं, रेपुटेशन डैमेज ना हो जाए, पैसे का नुकसान ना हो जाए। इस टाइम के अंदर अगर आप गाड़ी या प्रॉपर्टी खरीदेंगे तो समझ के चलिए बृहस्पति आपके 12वें भाव में। इस टाइम के अंदर ये कई चीज़ें आपके बेनिफिट में हो सकती हैं, लेकिन वो बेनिफिट आपके ऑब्वियस तरह के नहीं होंगे। इस टाइम के अंदर मेरा ये भी मानना है कोई स्पिरिचुअल लर्निंग, उस रिलीजियस डायमेंशन आपकी खुल जाएगी और कोई प्रेशर भी नहीं होगी, लेकिन आप उस चीज़ों पे ज़्यादा चले जाएंगे और बहुत सारी चीज़ों के लिए आपको मेरा डिस्पैशनेटली और कंपैशनेटली उन चीज़ों में आप घुस जाएंगे, उस दुनिया में चले जाएंगे जो स्पिरिचुअल भी है, जो धार्मिक भी है। इस समय दूसरों के लिए आपकी हमदर्दी बहुत होगी और आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेगी। आप लोगों की मदद भी करना चाहेंगे और कोई ना कोई स्पिरिचुअल टीचर भी आपको मिलेगा, जो किसी भी फॉर्म में आपको मिल सकता है। वो आपके दोस्त के रूप में, आपके कॉलीग के रूप में, आपके रिश्तेदार के रूप में, आपके फैमिली मेम्बर के रूप में। वो ये नहीं कि वो बाबा टाइप होगा, वो कोई भी इंसान स्पिरिचुअली कोई आपके साथ कनेक्ट हो जाएगा। कोई आपका पुराना कॉलीग भी होगा, कोई नोन भी होगा, वो अननोन भी होगा, और वो आपको स्पिरिचुअली हील करेगा। भगवान उसके थ्रू आपसे बात करेगा, ये होगा बात। कोई पुराना दोस्त भी ये काम कर सकता है, उनके थ्रू आपको स्पिरिचुअल गाइडेंस मिलती रहेगी, हीलिंग होती रहेगी, और वो लोग ऐसे आपके लोग आपके लिए मदद होती रहेगी। आपको सच्चाई का पता चलता रहेगा, बहुत कुछ सीखेंगे भी। इसमें ये टाइम पीरियड ऐसा है, आपका तंत्र के अंदर, ऑकल्ट के अंदर, मेटाफिजिक्स के अंदर बहुत इंटरेस्ट बढ़ेगा, बहुत सारे रहस्यों का पता चलेगा, बहुत सारी सपोर्ट भी आपको मिलेगी, बहुत सारा लाइफ का मीनिंग भी पता चलेगा। आपकी इन्वॉल्वमेंट बहुत सारी ऑर्थोडॉक्स रिलीजन में हो जाएगी, धर्म स्थान में भी बहुत ज़्यादा आप इन्वॉल्व हो जाएंगे। जब भी आपके सामने ये सब प्रॉब्लम्स, कॉम्प्लिकेशन आए, पंचम सप्तम 9वें घर में शुक्र हो, बुध हो, राहु हो, तब आपका बृहस्पति 12वें घर का नीच फल देगा। बहुत बेचैन हो, बहुत अनसर्टिनिटी से गुजरे, बृहस्पति 12वें घर का नीच फल देगा। बहुत बड़े पैसे का नुकसान होगा, बृहस्पति 12वें घर का नीच फल देगा। बहुत ज़्यादा गरीबी आ जाए, बृहस्पति 12वें घर का नीच फल देगा। बहुत सारी लड़ाई झगड़े खत्म हो जाए, बृहस्पति 12वें घर का नीच फल देगा। आप प्रोफेशनल चीटिंग, डिसेप्शन, फ्रॉड का शिकार हो जाए, बृहस्पति 12वें घर का नीच फल देगा। बहुत ज़्यादा सफरिंग से गुजरे, लीवर और अस्थमेटिक कॉम्प्लिकेशन आए, बृहस्पति 12वें घर का नीच फल देगा। बहुत सारे क्राइसिस आ जाए ज़िंदगी में, पिता को लेके लाए, पार्टनर को लेके, बृहस्पति 12वें घर का नीच फल देगा। तब ये उपाय करें, इन उपायों को आप ज़रूर करें, इनसे आपको मदद मिलेगी। पहला उपाय, फाइन क्वालिटी एस्ट्रोलॉजिकल एक्टिवेटेड गोल्ड जेलो सफायर सोने के चौरस टुकड़े में जड़वा के गले में पहने, बृहस्पति नेगेटिव का पॉजिटिव होगा। दूसरा, सर के पिछले बाल लंबे रखें, बृहस्पति नेगेटिव का पॉजिटिव होगा। तीसरा, वाइट कलर की या बेज कलर की कैप पहने सर पे, बृहस्पति नेगेटिव का पॉजिटिव होगा। चौथा उपाय, स्कैंडल से बचें, फ्रॉड ना करें, बृहस्पति नेगेटिव का पॉजिटिव होगा। पांचवा, केसर का तिलक मस्तक पे हर रोज लगाएं, बृहस्पति नेगेटिव का पॉजिटिव होगा। छठा, तांबे के जग में पानी भर के अपने सराहने रखें सोने से पहले, सुबह उठ को उसको पिए भी, उसी से दांत साफ करें, उसी से बॉडी वॉश करें, बृहस्पति नेगेटिव का पॉजिटिव होगा। प्रिकॉशन क्या आपको नहीं करना, रुद्राक्ष की माला या बीड अपने गले में ना पहने। कोई अपने गले में पाइप पहन के ना बैठ जाए, छोटा सा पाइप के ऊपर सिंगी विंगी कहते हैं, वो ना गले में पहने। मंत्र साधना जिससे आपकी बहुत मदद होगी वो है ओम गणेश ऋणम
छिंदे 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 वर्णयम होम नमे फट ओम गणेश ऋणम छिंदे 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 वर्णयम होम नमे फट ओम गणेश ऋणम छिंदे 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 वर्णयम होम नमे फट ओम गणेश ऋणम छिंदे 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 वर्णयम होम नमे फट ओम गणेश ऋणम छिंदे 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 वर्णयम होम नमे। जितनी साधना आप करेंगे उतनी आपके कर्जे खत्म होंगे, फाइनेंशियल क्राइसिस खत्म होंगे। बृहस्पति के 12वें घर का फल नेगेटिव नहीं पॉजिटिव। अगर आप 2026 में जाते हुए आपके दिमाग में कुछ सवाल आता है या बार बार आप एक बात को दिमाग में रख रहे हैं, वो बात आपके काम को लेके हो सकती है, आपके रिलेशनशिप को लेके, आपके परिवार को लेके, आपकी हेल्थ को लेके, या बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट क्वेश्चन है आपके दिमाग में। ये जो हॉरोस्कोप है ये आपको एक जनरल मैप देंगे, उसमें आप समझ सकते हैं अपनी सिचुएशन को बहुत गहराई के साथ। अगर आप एलिजिबल ऐप यूज़र हैं तो आप क्लेम कर सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री 1-to-1 बेसिक कंसल्टेशन मेरे साथ। बस आपको ये करना है, आपको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा प्रकाश एस्ट्रोलॉजर ऐप के साथ। फिर आपको एक वेलकम ईमेल मिलेगी जिसमें आपको डिटेल जो कॉम्प्लीमेंट्री कंसल्टेशन की ऑफर आपको मिलेगी। फिर आपको बताया जाएगा कि आपको किस तरह क्लेम करना है और किस तरह अपने लिए सेशन बुक करना है। अगर आप हमारे ऐप यूज़र ऑलरेडी हैं तो आप ईमेल की सिर्फ आपने इनबॉक्स में जाके ईमेल को जो हमारे टीम मेंबर ने आपको भेजा होगा सेम इन्फॉर्मेशन, और उसमें आप सेशन बुक कर सकते हैं अपनी डेट ऑफ बर्थ के साथ, टाइम ऑफ बर्थ के साथ, प्लेस ऑफ बर्थ के साथ, क्या आपका सवाल है। तो इस तरह से वो आपको भेजना पड़ेगा। तो अब हम पूरी इन्फॉर्मेशन को लेके फॉरवर्ड होंगे और जिसमें आपको क्लैरिटी दी जाएगी। जो भी आपका सवाल होगा उसको बताया जाएगा कि आने वाला भविष्य आपके लिए क्या लेकर आएगा। सिंह आपका लगन, सिंह आपकी चंद्र राशि, बृहस्पति आपके 12वें घर से निकल के आपके अपने साइन में, आपके लगन में आएगा, आपके अपने साइन में आएगा, सिंह में आएगा, और यह आएगा 31 अक्टूबर 2026 को और रहेगा 25 जनवरी 2027 तक, यानी पूरा नवंबर 2026 का, दिसंबर 2026 का और जनवरी 2027, 25 दिन उसके। ये समझे 86 डेज बृहस्पति आपके अपने साइन में सिंह लगन में, सिंह राशि में रहेगा। तो क्या फल देगा, गोचर का फल क्या होगा? सबसे पहले आपकी मैरिज विंडो खुल जाएगी। अगर आप सिंगल हैं मैरिज विंडो खुलेगी। इस समय इन टाइम के अंदर आपको मैरिज प्रपोजल मिल सकती है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं, कपल हैं, तो बच्चा पैदा करना चाहते हैं, यंग हैं, फैमिली बनाना चाहते हैं, ये टाइम पीरियड फैमिली बना सकते हैं, आप बच्चे की कंसीव कर सकते हैं। इस टाइम के अंदर अगर आप मैरिड भी हैं तो ये टाइम पीरियड बहुत आपके लिए वैसे भी सुखदायी होगा। इस टाइम के अंदर परिवार को बनाएंगे, आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे। अगर आप कारोबारी हैं, बहुत अच्छे प्रोजेक्ट आपको मिलेंगे, बहुत अच्छे पैसे बनाने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बहुत अच्छे लोगों का संग होगा, प्रोफेशनल लोगों का साथ मिलेगा आपको, आप आगे बढ़ेंगे, बहुत खुशहाल होंगे, ऑनर मिलेगा, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट आपको मिलेंगे, बहुत एंजॉय भी करेंगे। हेल्थ आपकी अच्छी होगी, बीमारी से मुक्ति होगी, कोई रिस्क वगैरह इस समय आप नहीं लेंगे, फाइनेंशियल हालात अच्छे होंगे। पैसे का नुकसान होगा लेकिन फिजूल खर्चे भी हो सकते हैं इस समय, लेकिन इस टाइम के अंदर आप बहुत एंजॉय भी करेंगे। फॉरेन भी जाना पड़ेगा आपको इस टाइम के अंदर, बाहर भी जाएंगे। लड़ाई झगड़ों से बच के रहें, सीनियर के साथ तमीज़ से पेश आएँ, ऐसी को उल्टी सीधी हरकतें ना करें। इस टाइम के अंदर एफर्ट डालेंगे, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा, सक्सेस देगा। लेकिन अगर आप टाइम पे नहीं चले, अगर आप अपने डिसिप्लिन को ब्रेक करेंगे, तब आपको गवर्नमेंट से बदनामी भी होगी और पनिशमेंट भी मिलेगी और काम भी हाथ से चल जाएगा। अपनी पोजीशन को संभाल के रखें, कोई रिस्क वगैरह ना लें। इस टाइम के अंदर आर्गुमेंट में ना जाएं, पारिवारिक झगड़े ना करें, अपने डिसीजन को विचार करके चलें, गलत लोगों से ना जुड़ें। दिमागी परेशानी बहुत होगी, टेंशन और डिप्रेशन से बच के रहें। बहुत सारी सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे पुरानी प्रॉब्लम्स के। आपका इंटरेस्ट रिलीजियस वर्क में बढ़ेगा, स्टूडेंट्स आपके एक्सेल करेंगे अपनी पोजीशन में, स्टेटस प्रेस्टीज में राइज होगी, आगे बढ़ेंगे। बृहस्पति आपके अपने घर में, पहले घर में। क्लासिक ने क्या कहा मैंने आपको बता दिया। मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी आपको क्या कहती है वो मैं आपके समक्ष पेश करता हूँ। बृहस्पति आपके अपने घर में, ये बिगिनिंग है नए साइकिल की।
बृहस्पति आपके अपने घर में, आप डिस्कवर करेंगे आपकी कैपेबिलिटी क्या है, आप दुनिया को दिखाएंगे आप क्या प्राप्त कर सकते हैं। इस टाइम के अंदर सिक्योर आप होंगे, आगे आप बढ़ेंगे, तरक्की आप करेंगे, कॉन्फिडेंस आपका रेज होगा, ब्रेव आप होंगे, प्रेजेंटेबल आप होंगे, स्टेटस में आपको अकम्प्लिश करेंगे। इस समय ओवर एक्ट ना करें, किसी चीज़ को बड़ा चढ़ा के ना बताएं, सच्चाई का सामना करें, जो आपकी कैपेबिलिटी है उसको स्वीकार करें, अपनी नॉलेज को अपग्रेड करें, नया एक्सपीरियंस को गेन करें, आगे बढ़े, तरक्की करें। इस टाइम के अंदर मेरा अपने एटीट्यूड को भी दुरुस्त करें, संभल के चलें। ये संभल के चलने का टाइम है, कंस्ट्रक्टिव थॉट को लेके चलने का टाइम है। कंस्ट्रक्टिव थॉट को आप एडवांटेज लें, बहुत सारे अच्छे काम भी करेंगे, बेनिफिट भी आपको मिलेंगे, आगे भी बढ़ेंगे, हेल्प भी आपको मिलती रहेगी जो आप प्राप्त करना चाहते हैं। स्पिरिचुअल डायमेंशन भी आपकी इम्प्रूव होगी, आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे। ये टाइम पीरियड बहुत फॉर्चुनेट है आपके लिए। रिलेशनशिप चाहे पर्सनल हो प्रोफेशनल हो वो इम्प्रूव होगा, आपको एडवांटेज मिलती रहेगी, कॉन्फिडेंस आपका राइज होगा, अब पीस ऑफ माइंड हैप्पीनेस भी आपको मिलेगी। लेकिन इस टाइम के अंदर ओवर बियरिंग ना बने, अपने आप को सक्सेस तो आपको मिल जाएगी लेकिन डिल्यूड ना करें कि आप यू आर द गुरु ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स एंड यू कैन सॉर्ट आउट ऑल द प्रॉब्लम, ऐसा ना सोचें। जितना आप हम्बल रहेंगे आप ठीक रहेंगे। अपनी सोच को थोड़ा दिशा दें प्लीज़। लेकिन बृहस्पति जब आपके अपने घर में लगन में आता है, अगर आपके सामने इस तरह की प्रॉब्लम्स कॉम्प्लिकेशन आए तब आपको लगेगा बृहस्पति पॉजिटिव नहीं नेगेटिव है। बृहस्पति आपके लगन में है, अष्टम भाव को ग्रह आके बैठ गया, बृहस्पति का असर उतना नहीं मिलेगा। बृहस्पति आपके लगन में है, दूसरे भाव में, पंचम भाव में, 9वें भाव में, 12वें घर में आपका शत्रु ग्रह बृहस्पति का बैठ गया आके, बृहस्पति का असर उतना अच्छा नहीं होगा। बृहस्पति 9वें आपके अपने लगन में आया हुआ है, आपके अपने घर में, दूसरे, पंचम, 9वें, 12वें भाव में राहु बैठा है, शुक्र बैठा है, बुध बैठा है, शनि बैठा है, बृहस्पति का असर उतना अच्छा नहीं होगा। बृहस्पति आपके लगन में आया, स्टेटस हाथ से निकल गया है, कंफर्ट आपसे निकल गई है, पारिवारिक खुशी निकल गई है, बृहस्पति लगन में इतना अच्छा नहीं होगा। बृहस्पति आपके लगन में आप ऐसा लगता है फंसे हुए हैं और जीना हराम हो गया आपका, बृहस्पति लगन में आया हुआ है, उतना रिजल्ट इतना नेगेटिव, उतना पॉजिटिव नहीं होगा। लैक ऑफ सपोर्ट, लैक ऑफ गाइडेंस आपको मिलेगी, बृहस्पति उतना पॉजिटिव नहीं होगा। इस टाइम के अंदर लॉस ऑफ स्टेटस होगा, लॉस ऑफ प्रेस्टीज होगी, बृहस्पति लगन में आया वो उतना आपको नहीं देगा। लैक ऑफ पर्सनल कंफर्ट देगा, बृहस्पति लगन में आया वो उतना आपको पॉजिटिव नहीं होगा। फीलिंग ट्रैप्ड होगा ऑल द टाइम, बृहस्पति लगन में आया उतना अच्छा नहीं होगा। आपके अपने लोग आपको लेट डाउन करेंगे, बृहस्पति लगन में आया उतना अच्छा नहीं होगा। इस टाइम के अंदर अपने बृहस्पति को रेज करें, इस तरह के उपाय करें। पहला उपाय 7 किलो काला नमक कल्टिवेटेड लैंड में खड्डा खोद के दबा दें, बृहस्पति लगन में आया हुआ इतना पॉजिटिव नहीं होगा। दूसरा, लेफ्ट नॉस्ट्रिल को पियर्स करें, उसमें मेटल का स्टड पहने, उसको पहन के रखें 129 डेज, उसके बाद निकाल के जल प्रवाह करें। बृहस्पति सप्तम भाव में, बृहस्पति लगन में आया हुआ नेगेटिव से पॉजिटिव होगा। तीसरा, वो बीड गले में ना पहने, पाइप गले में ना पहने, बृहस्पति नेगेटिव का पॉजिटिव होगा। चौथा, अपने भाई की, अपने पिता की, अपने माँ बाप की बेइज्जती ना करें। पांचवा, अपने घर में मंदिर स्थापित ना करें प्लीज़, अपने घर में मूर्तियाँ रख के मंदिर स्थापित ना करें। छठा, इस टाइम के अंदर अपनी फैमिली का बहुत देखभाल करें, अपने परिवार की लेडीज़ का बहुत ध्यान रखें, बड़ों की इज्जत बनाए रखें, क्लीनर को देखभाल करते रहें, क्लीनर से तमीज़ से पेश आए। 7वां, शराब ना पिए, नशा ना करें, नॉनवेज ना खाएं। और प्रिकॉशन क्या आपको नहीं करना, कोई शराब, नशा, नॉनवेज ना खाएं। मंत्र साधना जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, गम भूर्भुवः स्वः गम तत्सवितुर्वरेण्यं गम भर्गो देवस्य धीमहि गम धियो यो न प्रचोदयात् गम भूर्भुवः स्वः गम तत्सवितुर्वरेण्यं गम भर्गो देवस्य धीमहि गम धियो यो न प्रचोदयात् गम। जितनी साधना आप करेंगे उतनी तरक्की, प्रॉस्पेरिटी, राइजिंग, अकम्प्लिशमेंट आपको मिलेगी। मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस हॉरोस्कोप ने आपको क्लैरिटी दी होगी, पीस ऑफ माइंड भी दिया होगा 2026 के साल को लेके, और एक ब्रॉडर व्यू दिया होगा पूरे साल का, और सपोर्ट भी दी होगी, और बहुत सारी चॉइसेस भी आपको दी होंगी, और बहुत सारे आप लाइफ इवेंट फोरकास्ट को आप देख सकते हैं। और आपको वीकली, मंथली हॉरोस्कोप के लिए आपको साइन करना पड़ेगा।
प्रकाश एस्ट्रोलॉजर ऐप के अंदर जाके, ताकि प्रीमियम कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा सके एंड ऑफ दिसंबर 2026 तक। और चाहे आप कहीं भी हो, चाहे आप लाइफ के अंदर किसी भी सिचुएशन में हो, आप नए हो हमारे लिए, या यूट्यूब में आप अगर हमें नया देख रहे हैं, अभी भी शुरू हुआ है आपको हमारे प्रोग्राम को देखना, या फेसबुक में हमारे प्रोग्राम्स को देख रहे हैं, तब आप हमारी ऐप फैमिली को ज्वाइन करें। वो है astrology.prakashastrologer.com, astrology.prakashastrologer.com। वहाँ पे आप हमें ज्वाइन करें। एलिजिबल ऐप यूज़र को कॉम्प्लीमेंट्री बेसिक कंसल्टेशन मिलेगी मेरे साथ, मैं उनको दूंगा, और आपको ईमेल मिलेगी, ईमेल आप रिसीव करेंगे, लेटेस्ट डिटेल्स भी होंगी, किस तरह उस कंसल्टेशन को आपने बुक करना है मेरे साथ। अपने इनबॉक्स को चेक करें, अपने स्पैम फोल्डर को चेक करें, अपने जंक फोल्डर को चेक करें, ताकि आप ईमेल मिस ना कर सकें और मेरे साथ आप बेसिक कंसल्टेशन बुक करें। विश यू ऑल द बेस्ट।